अगर मैं कहूं कि सिर्फ 12 महीने में आप करोड़पति बन सकते हो, तो क्या आप हंसोगे या फिर सोचोगे कि ये भी एक और फालतू मोटिवेशनल बात है? तो ध्यान से सुनो, ये कोई सपना नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटजी है, और ये वीडियो उस रास्ते का नक्शा है जो आपको 1 करोड़ के ब्रांड तक ले जा सकता है। ये कहानी है उस लड़के की जिसने सपनों को स्ट्रैटेजी से जिया और साबित कर दिया कि जीरो से भी हीरो बना जा सकता है। टेक्सास का एक लड़का, नाम रायन डैनियल मोरन। ना अमीर बाप, ना कोई इनहेरिटेंस, ना कोई सिलिकॉन वैली कनेक्शन। बस एक बात थी उसमें, सपना बड़ा था और सोच क्लियर। वो कॉलेज में था, बाकी लड़के जब वीकेंड पे पार्टी कर रहे थे, रायन अपने लैपटॉप पर बैठा अमेज़न की लिस्टिंग्स देख रहा था। उसे एक चीज समझ में आ गई, लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें सोल्यूशन चाहिए। उसने एक छोटा सा हेल्थ सप्लीमेंट ढूंढा। कुछ खास नहीं था, लेकिन डिमांड थी और कंपेटिटर्स लेजी थे। रायन ने डिसीजन लिया, मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, खुद का ब्रांड बनाऊंगा, जीरो से शुरू करूंगा। कोई इन्वेस्टर नहीं, कोई फैंसी ऑफिस नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, बस अपने कमरे से काम शुरू किया। प्रोडक्ट की छोटी सी बैच बनाई, अमेज़न पे लिस्ट किया, कस्टमर से खुद बात की, रिव्यू मांगे, फीडबैक लिया और फिर वो प्रोडक्ट चल पड़ा। पहले महीने में कुछ $100, फिर 1000, फिर उसने दूसरी बैच लॉन्च की, इसी बार ब्रांडिंग के साथ। वो ब्रांड अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं था, वो एक कहानी बन चुकी थी। और देखते ही देखते 1 साल में $1 मिलियन की सेल्स। हाँ, वो लड़का जन्म से ही अमीर नहीं था, पर उसके पास था माइंडसेट, प्रोडक्ट, ऑडियंस और एक रिपीटेबल सिस्टम। रायन ने खुद अपनी गलती की, खुद सीखा, और जो सीखा उसे एक किताब में उतार दिया, और उस किताब का नाम रखा 12 महीने में $1 मिलियन। और वही सब लर्निंग्स आप इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। इस कहानी को सिर्फ उस लड़के की कहानी मत समझना, क्योंकि ये कहानी तुम्हारी भी बन सकती है, अगर तुम सिर्फ सोचने से ज्यादा करने पर यकीन रखो तो। क्योंकि सपने सब देखते हैं, पर सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो लॉन्च करते हैं। अब बारी तुम्हारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, $1 मिलियन का असली गेम प्लान क्या है? समझने में और कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम $1 मिलियन को 1 करोड़ मान लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम 1 साल में 1 करोड़ कमा सकते हैं। सपना करोड़ों का है, लेकिन शुरुआत सिर्फ 3 चीजों से होती है। ऑथर रायन डैनियल मोरन कहते हैं, अगर आप इन 3 चीजों को मास्टर कर लो तो 1 साल में वो मुकाम पा सकते हो जो लोग 10 साल में भी नहीं पाते। और वो 3 चीजें हैं, एक सही प्रोडक्ट, एक सही ऑडियंस और एक सिंपल सिस्टम। अब इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नंबर 1, एक सही प्रोडक्ट। इस बात को हमेशा याद रखें, लोग हर दिन हजारों चीजें खरीदते हैं, लेकिन करोड़ों सिर्फ वो बनाते हैं जो समझते हैं कि लोग बार बार क्या खरीदते हैं। रायन कहते हैं, प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो बार बार खरीदा जाए, जिसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड हो और जिसे आप बेहतर बना सको। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। माइकल एक 20s का लड़का था जो फिटनेस में डीपली इंटरेस्टेड था। उसने देखा कि मार्केट में बहुत सारे मसल्स बढ़ाने वाले सप्लीमेंट ब्रांड्स हैं, लेकिन ट्रस्ट बहुत कम है। उसने एक ऐसा सप्लीमेंट ब्रांड बनाया जो वीगन, क्लीन और एथलीट अप्रूव्ड हो। उसने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप किया और लॉन्च के वक्त ही उसकी इनिशियल सेल्स ने $10,000 पार कर लिए। कोर लर्निंग, माइकल ने कोई नया इन्वेंशन नहीं किया, बस ट्रस्ट और ब्रांडिंग पर ध्यान दिया, एक नीश ऑडियंस को टारगेट किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, माइकल ने सोचा नहीं, लॉन्च किया, इम्प्रूव किया और 1 साल में $1 मिलियन तक पहुंच गया, सिर्फ एक क्लीन सप्लीमेंट के साथ। नंबर 2, राइट ऑडियंस। अगर आप सबको बेचना चाहोगे तो किसी को भी नहीं बेच पाओगे। आपका प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए होना चाहिए जिसे आप अंदर से समझते हो। इसे भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नेट खुद एक बियर्डेड गाय था। उसे पता था कि दाढ़ी रखने वालों की क्या जरूरतें होती हैं, क्या स्ट्रगल्स हैं। बाजार में ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स तो थे, लेकिन दाढ़ी वालों के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं था। उसने लॉन्च किया बियर्ड ब्रांड, एक ऐसा ग्रूमिंग प्रोडक्ट ब्रांड जो सिर्फ बियर्ड लवर्स के लिए था। उसने अपनी कम्युनिटी बनाई यूट्यूब और कंटेंट मार्केटिंग से। वो अपने जैसे लोगों से कनेक्ट करता था, इसलिए ट्रस्ट बन गया। नेट ने खुद की जैसी ऑडियंस को समझा और उनके लिए ऐसा ब्रांड खड़ा किया जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक आइडेंटिटी बन गया। मुद्दे की बात, द बेस्ट ऑडियंस इज द वन यू बिलोंग टू, यानी जिस पेन को आपने खुद महसूस किया है, उसी का सोल्यूशन सबसे सच्चा और पावरफुल होता है। अगर आप खुद दाढ़ी रखते हो तो आप नेट की तरह एक बियर्ड ब्रांड बना सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि दाढ़ी वालों को क्या चाहिए। मींस जब आप अपने कस्टमर को जानते हो तो आप उसका भरोसा जीतते हो, और वही ट्रस्ट पैसा बनाता है। नंबर 3, एक सिंपल सिस्टम। 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 100 चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज को बार बार ठीक से करने की जरूरत है। रायन का सिस्टम सिंपल है, प्रोडक्ट तैयार करो, लॉन्च करो 100 लॉयल कस्टमर्स के साथ, हर दिन 25 सेल्स का सिस्टम बनाओ, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो और स्केल करो। लेसन 2, द 3 phases, ग्राइंड, ग्रोथ, गोल्ड। दोस्तों, रायन मोरन कहते हैं कि 12 महीनों की यात्रा को अगर समझना है तो उसे 3 भागों में बांटो। नंबर 1, ग्राइंड, मंथ्स 1 to 4। नंबर 2, ग्रोथ, मंथ्स 5 to 9।
और नंबर 3 गोल्ड, मंथ्स 10 to 12। ये डिवीजन आपको क्लियर करता है कि हर स्टेज में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा और कैसे आप अपना माइंडसेट और एग्जीक्यूशन दोनों रेडी रख सकते हो। अब इन तीनों फेजेस को डिटेल में समझते हैं। फेज 1 द ग्राइंड, मंथ्स 1 to 4 द ग्राइंड, वो स्टेज जहां तुम अकेले होते हो, ना फॉलोअर्स, ना ऑर्डर्स, ना किसी का भरोसा, लेकिन ये वो दौर है जहां $1 मिलियन ब्रांड की नींव रखी जाती है। रायन कहता है मोस्ट पीपल फेल क्योंकि वो सोचते हैं लॉन्च से पहले ही सब परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच ये है फेज 1 सिर्फ एक चीज मांगता है और वो है एक्शन। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, किसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। रेचल एक सिंगल मॉम थी, शून्य से स्टार्ट किया, कोई फंडिंग नहीं, कोई ब्रांड एक्सपीरियंस नहीं, बस घर पे कैंडल्स बनाती थी। हर कैंडल में एक छोटी सी पर्सनलाइज्ड नोट डालती थी, यूर सेफ, यूर स्ट्रॉन्ग, यूर लव्ड। लोगों को फील हुआ कि ये सिर्फ कैंडल नहीं, इमोशन है। आज वो ब्रांड एक $1 मिलियन क्लब में है। क्यों? क्योंकि रेचल ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने इमोशन दिया। रायन एकदम सिंपल ब्लूप्रिंट देता है। प्रश्न 1, मैं किसको सर्व कर सकता हूँ? एग्जाम्पल, जिम लवर्स, मॉम्स, गेमर्स, स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2, वो लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं? जैसे जिम वाले शेकर बॉटल्स, बैंड्स, प्रोटीन जार्स। क्वेश्चन 3, मैं उसमें क्या बेटर कर सकता हूँ? डिजाइन बेटर कर सकता हूँ, कॉम्बो बना सकता हूँ, प्राइस कट दे सकता हूँ। रायन इसे बोलते हैं ये फेज बोरिंग होगा, तू थक जाएगा, ऑर्डर स्लो आएंगे, कोई तेरा ब्रांड नहीं पहचानेगा। लेकिन इस फेज में जो रुका वही अगली फेज में उड़ेगा, क्योंकि करोड़पति बनने की शुरुआत एक ऐसे प्रोडक्ट से होती है जिस पे किसी को भरोसा नहीं होता सिवाय आपके। रेचल ने किया, रायन ने किया, अब तुम्हारी बारी है। फेज 2 द ग्रोथ, मंथ्स 5 to 9। रायन कहते हैं ग्रोथ डजंट कम फ्रॉम वर्किंग हार्डर, इट कम्स फ्रॉम वर्किंग स्मार्टर। फेज 1 में आपने सीखा क्या बिकता है, अब फेज 2 सिखाएगा वो लाखों में कैसे बिकेगा। फेज 1 में आप हस्लर थे, एक बंदा, एक प्रोडक्ट, एक मिशन। फेज 2 में आपको सोचना पड़ेगा अब मुझे बिजनेस कैसे बनाना है। अब आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, अब आप ब्रांड बना रहे हैं। रायन कहते हैं एक बार बेचने से 80,000 रुपए बनते हैं, लेकिन बार बार बेचने से 8 लाख। रायन एक एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल देते हैं जिसने इको फ्रेंडली योगा मैट्स लॉन्च की। फेज 1 में उसने 200 मैट्स बेचे, फीडबैक लिया, एक नया डिजाइन जोड़ा, प्रीमियम पैकेजिंग लाई, फिर एड्स चालू किए, इन्फ्लुएंसर्स को सैंपल भेजा और एक छोटा ब्रांड वीडियो बनाया। सिर्फ 3 महीने में उसकी सेल 5 लाख रुपए प्रति माह के पार हो गई। 6 महीने में अमेज़न बेस्ट सेलर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने लाइफस्टाइल बेची। अब फेज 2 में 4 चीजें करनी होती हैं। 1, ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट, बेहतर पैकेजिंग, क्वालिटी ट्वीक्स, यूजर फीडबैक से सीखो, ब्रांडिंग एलिमेंट्स जोड़ो, लोगो, कलर, स्टोरी। 2, कस्टमर लिस्ट बिल्ड करना शुरू करो, हर बायर का ईमेल और फीडबैक लो, व्हाट्सएप टेलीग्राम कम्युनिटी बनाओ, रिपीट बायर्स को ऑफर्स दो। 3, रन पेड एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स से टारगेट करो, अमेज़न एड्स से टॉप पर आओ, 300 रुपए प्रतिदिन से शुरू करो, ROI पर फोकस करो। 4, एक्सपैंड चैनल्स, प्रोडक्ट को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई पे लॉन्च करो, इन्फ्लुएंसर से कॉलअप करो, माइक्रो क्रिएटर से UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनवाओ। फेज 2 का मकसद है 80,000 रुपए प्रति माह से 6 लाख रुपए प्रति माह तक स्केल करना। एक प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करो, एक फनल बनाओ और ट्रैफिक बढ़ाओ। फेज 2 वही जगह है जहां ब्रांड बनता है, ऑडियंस लॉयल बनती है और कॉन्फिडेंस बुलेट प्रूफ हो जाता है। अब अगला टारगेट है फेज 3 द गोल्ड फेज, जहां आप करोड़ों में खेलना सीखेंगे। अब चलिए पहुंचते हैं उस लेवल पर जहां असली खेल शुरू होता है, जहां आप एक बिजनेस के मालिक नहीं एक ब्रांड के मालिक बनते हैं। फेज 3 द गोल्ड, मंथ्स 10 से 12। हर कोई 1 लाख रुपए महीने कमाना चाहता है, कुछ लोग 10 लाख रुपए भी कर लेते हैं, पर 1 करोड़ रुपए महीने की बात हो तो लोग डरने लगते हैं। रायन डैनियल मोरैन कहता है सपना बड़ा देखो और सिस्टम से सोचो। फेज 3 द गोल्ड फेज, यानी वो समय जब आप 8 लाख रुपए प्रति माह से निकलकर 30 से 60 लाख रुपए प्रति माह तक स्केल करने लगते हैं। अब आप सेलर नहीं, ब्रांड बिल्डर हैं। अब कस्टमर एक प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो आपकी वैल्यूज, विजन और वाइब खरीदता है। रायन कहते हैं $1 मिलियन ब्रांड इज नॉट बिल्ट ऑन वन प्रोडक्ट, इट्स बिल्ट ऑन अ मूवमेंट, यानी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, एक लॉयल कम्युनिटी और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो उस कम्युनिटी को सर्व करें। रायन एक ब्रांड का एग्जाम्पल देते हैं, शेयर स्ट्रेंथ, एक सप्लीमेंट कंपनी। शुरुआत सिर्फ एक प्रोडक्ट से की थी, क्रिएटिन पाउडर, फिर उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, प्रोटीन ब्लेंड, फिर तीसरा प्री वर्कआउट। हर प्रोडक्ट एक ही निश, फिटनेस लवर्स को टारगेट करता था। कुछ ही समय में अमेज़न लिस्टिंग पर रिव्यूज बढ़े, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और रिपीट कस्टमर्स से ब्रांड एक्सप्लोड हुआ और फिर आया रेवेन्यू, 60 लाख रुपए प्रति माह। रायन कहते हैं डोंट चेस मोर कस्टमर्स, सर्व द सेम कस्टमर विद मोर सॉल्यूशंस। बुक में रायन कहते हैं जब आपकी ब्रांड 30 से 60 लाख प्रति माह कमा रही है तो इन्वेस्टर्स और बायर्स खुद आपके पास आएंगे। इसलिए फाइनेंशियल साफ रखो, रिपीट परचेस रेट बढ़ाओ
आप चाहें तो ब्रांड को बेच सकते हैं 5 से 10 करोड़ में, या उसे और बड़ा करके एक 100 करोड़ क्लब में ले जा सकते हैं। फेज 3 वो मोड़ है जहां सपना सच में ब्रांड बनता है। 0 से 1 मिलियन कोई जादू नहीं है, ये 12 महीनों के फोकस्ड एग्जीक्यूशन का रिवॉर्ड है। तो सोचिए मत, स्टार्ट कीजिए, सर्व कीजिए और स्केल कीजिए। लेसन 3, बिल्डिंग द फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। अब बारी है उस मोड़ की जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सपना सबका होता है, लेकिन प्रोडक्ट चुनने और बनाने में जो गड़बड़ होती है वही गेम बिगाड़ देती है। रायन डैनियल मोरैन इस चैप्टर में आपको सिखाते हैं कैसे आप अपना पहला प्रोडक्ट चुनें, उसे वैलिडेट करें और लॉन्च करने लायक बनाएं। लोग पूछते हैं, भाई कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? लेकिन रायन डैनियल मोरैन कहता है, ये सवाल ही गलत है। असली सवाल ये है, मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, पैसा आपको फॉलो करेगा। रायन कहते हैं कि पहला प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, हाई मार्जिन देता हो, रिपीट बाइंग या बंडल पॉसिबिलिटी रखता हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स टेक वाला नहीं, और सबसे जरूरी, आप उस निच से जुड़े हुए हों ताकि आप खुद उस ऑडियंस को फील कर सको। रिमेंबर, डोंट चेस अ विनिंग प्रोडक्ट, चेस अ प्रॉब्लम दैट यू कैन सॉल्व बेटर देन एनीवन एल्स। रायन एक योगा ब्रांड की कहानी बताते हैं। एक लड़की जो खुद योगा करती थी, उसने देखा कि ज्यादातर योगा मैट स्लिपरी होती हैं और इको फ्रेंडली नहीं होती। उसने अपना खुद का प्रोडक्ट डिजाइन किया, थिक नॉन स्लिपरी इको मैट, साथ में एक फ्री ई बुक, 21 दिन योग चैलेंज। लॉन्च के बाद वो प्रोडक्ट 2 महीने में Amazon बेस्ट सेलर बना। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ मैट नहीं था, वो एक मूवमेंट था, एक आइडेंटिटी थी। अब आइए समझते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उसे वैलिडेट कैसे करें। स्टेप 1, ऑडियंस से बातचीत करो, पता करो कि लोग क्या चाहते हैं और क्या परेशानियां हैं। स्टेप 2, प्री सेल या वेट लिस्ट बनाओ, एक लैंडिंग पेज बनाओ, गूगल फॉर्म से इंटरेस्ट लो, 50 से 100 लोगों की इंटरेस्ट आने पर समझो कि मार्केट रेडी है। स्टेप 3, प्रोटोटाइप टेस्ट, एली एक्सप्रेस या लोकल सप्लायर से सैंपल बनवाओ, कुछ सिलेक्टेड यूजर्स को दो, फीडबैक लो, इम्प्रूव करो, फिर लॉन्च करो। रायन कहते हैं, द बेस्ट प्रोडक्ट आइडियाज डोंट कम फ्रॉम योर माइंड, दे कम फ्रॉम योर मार्केट। रायन कहते हैं, आपका पहला उत्पाद आपका अंतिम लक्ष्य नहीं, यह आपका लॉन्च पैड है। आपका पहला प्रोडक्ट आपका सबसे बड़ा टीचर होगा। वो परफेक्ट नहीं होगा, पर वो असली शुरुआत करेगा। तो डरो मत, प्रोडक्ट को बनाओ, टेस्ट करो और मार्केट में उतारो, क्योंकि एक्शन लेने वाला ही ब्रांड ओनर बनता है। लेसन 4, द लॉन्च, हाउ टू मेक योर फर्स्ट 5 लाख रुपीज इन 90 डेज। अब बात करते हैं उस पड़ाव की जहां असली खेल शुरू होता है, लॉन्च। प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन अब वो दुनिया के सामने कैसे आएगा? कैसे उसे लॉन्च करें कि पहले ही 90 दिनों में 5 लाख रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू आए? रायन डैनियल मोरैन इस चैप्टर में बताते हैं 10 दिन की लॉन्च स्ट्रेटजी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो उन्होंने खुद इस्तेमाल किया और जिससे हजारों एंटरप्रेन्योर्स ने अपने ब्रांड को 0 से $1 मिलियन तक पहुंचाया। लोग लॉन्च के नाम से डरते हैं, सोचते हैं बड़ी टीम चाहिए, मोटा पैसा चाहिए, वायरल कैंपेन चाहिए, लेकिन रायन कहते हैं, अ सक्सेसफुल लॉन्च इज नॉट अबाउट बिग बजट्स, इट इज अबाउट बिग क्लैरिटी। प्रॉब्लम सॉल्व करो और ऑडियंस को सही टाइम पर सही चीज दो, बस लॉन्च वहीं से शुरू होता है। रायन का कहना है, एक सॉलिड लॉन्च के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। 1, ऑडियंस का अटेंशन, दूसरा एक्सपेक्टेशन का बिल्डअप, तीसरा लॉन्च का मोमेंटम। 90 दिन में 5 लाख रुपए कमाने के लिए आपको रोज 5,500 रुपए की सेलिंग चाहिए, यानी रोज 8 से 10 प्रोडक्ट, और इसके लिए आपको चाहिए एक प्री बिल्ट हंग्री ऑडियंस। रायन की स्टेप बाय स्टेप 10 दिन की लॉन्च स्ट्रेटजी। दिन 1 से 3, हाइप क्रिएट करो, सोशल मीडिया पे टीजर डालो, BTS दिखाओ, प्रोडक्ट बनने की जर्नी, ऑडियंस से गैस करवाओ, आप क्या सोचते हैं हम क्या लॉन्च कर रहे हैं। गोल, क्यूरियोसिटी बिल्ड करना। डे 4 to 6, प्रॉब्लम हाईलाइट प्लस वैल्यू ड्रॉप, अपनी ऑडियंस की मेन प्रॉब्लम को बार बार हाईलाइट करो, बताओ कि आप सोल्यूशन ला रहे हो। फ्री वैल्यूएबल कंटेंट दो, ई बुक, चेकलिस्ट, वेबिनार, डेमो वीडियो एटसेट्रा। गोल, ट्रस्ट बनाना। डे 7 to 9, प्री ऑर्डर ओपन करो, फाउंडर्स बैच, लिमिटेड स्लॉट्स खोलो, एग्जाम्पल सिर्फ 50 ऑर्डर्स, अर्ली बर्ड प्राइस दो, स्कैरसिटी दिखाओ, पहले आओ पहले पाओ, पेमेंट लिंक दो, शॉपिफाई, रेजर पे, पेपैल। गोल, अर्जेंसी क्रिएट करना। डे 10, ऑफिशियल लॉन्च प्लस सोशल प्रूफ, फर्स्ट कस्टमर्स के फीडबैक दिखाओ, धन्यवाद संदेश पोस्ट करो, टेस्टिमोनियल्स या फोटोज शेयर करो, पेड एड्स से बूस्ट दो। गोल, ब्रांड ट्रस्ट और सोशल प्रूफ बनाना। रायन बताते हैं एक लड़की की कहानी जिसने अपने एसेंशियल ऑयल्स का ब्रांड लॉन्च किया। उसने पहले एक छोटे FP ग्रुप में सेल्फ केयर टिप्स शेयर करना शुरू किया। ऑडियंस बनने के बाद उसने टीजर डाले, फिर एक फ्री गाइड दी, हाउ टू डिटॉक्स योर होम नेचुरली। उस गाइड में एक CTA था, वांट माई पर्सनल एसेंशियल ऑयल मिक्स, ज्वाइन द प्री ऑर्डर लिस्ट। लॉन्च के पहले ही दिन 60 से ज्यादा ऑर्डर आए, क्योंकि ट्रस्ट पहले बना था, प्रॉब्लम पहले बताई गई थी।
और सोल्यूशन तैयार था। कोई फैंसी एजेंसी की जरूरत नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं, जरूरत है क्लैरिटी की, जरूरत है कंसिस्टेंसी की, जरूरत है करेज की। रायन कहते हैं, द लॉन्च इज नॉट योर फिनिश लाइन, इट्स योर स्टार्टिंग गेट। तो अब वक्त है लॉन्च का। मत सोचो परफेक्ट मोमेंट कब आएगा, खुद उस मोमेंट को क्रिएट करो, क्योंकि लॉन्च वही करता है जिसे अपने प्रोडक्ट पर भरोसा होता है और अपने आप पर यकीन। लेसन 5, बिल्डिंग मोमेंटम, स्केलिंग फ्रॉम 5 लाख रुपए टू 20 लाख रुपए। अब बारी है उस स्टेज की जहां 90 दिन का लॉन्च तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये है 5 लाख को 20 लाख में कैसे बदला जाए, सेल्स को लगातार ग्रो कैसे करें, ब्रांड को एक सीरियस बिजनेस कैसे बनाया जाए। रायन डैनियल मोरेन इस नेक्स्ट चैप्टर में रिवील करते हैं मोमेंटम कैसे बिल्ड करें, टीम कैसे बनाएं और सिस्टम्स कैसे सेट करें, ताकि आपका ब्रांड बस एक प्रोडक्ट नहीं, एक लेगेसी बन जाए। बिजनेस की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है, लोग सोचते हैं लॉन्च हुआ तो काम खत्म, लेकिन सच्चाई ये है लॉन्च सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करने का बटन है, सफर तो अब शुरू होता है। रायन कहते हैं, बिल्डिंग मोमेंटम इज अबाउट टर्निंग अर्ली सक्सेस इनटू अ रिपीटेबल मशीन, और वही मशीन आपको ले जाती है 5 लाख से 20 लाख तक और फिर 1 करोड़ तक। मोमेंटम बनाने के लिए सबसे पहले बदलना होता है सोचने का तरीका। अब आप सिर्फ सेलर नहीं रहे, अब आप ब्रांड बिल्डर हैं। अब आपका काम है टीम बनाना, मार्केटिंग सिस्टम सेट करना, कस्टमर रिटेंशन पे ध्यान देना। रायन कहते हैं, मोमेंटम का मतलब है एक प्रोसेस जो बार बार काम करे बिना रुकावट के। मोमेंटम बिल्ड करने के लिए रायन बताते हैं 3 कोर सिस्टम्स। 1, ट्रैफिक सिस्टम, लोगों को बार बार आपके प्रोडक्ट पेज तक लाना, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ईमेल कैंपेन्स करना, एफिलिएट पार्टनर्स बनाना, रिटारगेटिंग एड्स चालू करना। 2, कन्वर्जन सिस्टम, जो विजिट कर रहा है उसे कस्टमर में बदलना, प्रोडक्ट पेज को और बेहतर बनाना, टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज दिखाना, लिमिटेड टाइम ऑफर्स देना, लाइव चैट या व्हाट्सएप सपोर्ट देना। 3, फुलफिलमेंट सिस्टम, प्रोडक्ट की फास्ट और भरोसेमंद डिलीवरी करना, इन्वेंट्री मैनेज करना, पैकेजिंग इंप्रूव करना, कस्टमर को अपडेट्स देना, रिटर्न्स एंड रिफंड्स को स्मूथ बनाना। गोल, रायन इस चैप्टर में एक लड़के का एग्जाम्पल देते हैं जिसने एक हेल्थ सप्लीमेंट लॉन्च किया था। पहले लॉन्च में 6 लाख रुपए की सेल हुई, लेकिन वो वहीं नहीं रुका। उसने अपने पहले 100 कस्टमर से फीडबैक लिया, उनकी फोटोज और टेस्टिमोनियल्स एड्स में यूज की और फेसबुक पर एक फनल बनाया। 3 महीने में उसकी सेल्स 24 लाख रुपए तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि उसने मोमेंटम वेस्ट नहीं किया, उसे मल्टीप्लाई किया। याद रखे, बिजनेस वहीं ग्रो करता है जहां सिस्टम ओनर से बड़ा बनता है। रायन कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, यू जस्ट नीड टू बिल्ड द मशीन दैट डजंट स्टॉप। यही मशीन आपके पहले 100 कस्टमर्स को 1000 में बदलती है, और यही मशीन आपको 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की ओर ले जाती है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या आप सिस्टम बना रहे हैं या बस सेल ढूंढ रहे हैं? क्योंकि जो लोग सिर्फ एक लॉन्च चाहते हैं वो 5 लाख पर रुक जाते हैं, लेकिन जो मोमेंटम बनाते हैं वो करोड़ों कमाते हैं। अगर आप तैयार हैं तो अगले चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अ 1 करोड़ ब्रांड। लेसन 6, 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की छलांग। हर एंटरप्रेन्योर की लाइफ में एक पॉइंट आता है जहां उसे खुद से ये सवाल करना पड़ता है, क्या मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं या मैं एक ब्रांड बना रहा हूं? रायन कहते हैं, सफलता लॉन्च पे नहीं है, ये लॉन्च के बाद आने वाली चीजों में है, और वहीं आफ्टर बनाता है 20 लाख से 1 करोड़ का फासला। रायन बताते हैं, जब आप 20 लाख तक पहुंचते हैं तो अब गेम स्केल का है। आपका ध्यान अब इस पर होना चाहिए, सिस्टम्स का डुप्लीकेशन, टीम की हायरिंग, कैश फ्लो को स्टेबलाइज करना, और सबसे जरूरी 2nd प्रोडक्ट लॉन्च करना। रायन का रूल, एक प्रोडक्ट आपको 20 लाख रुपए देता है, दूसरा प्रोडक्ट आपको 1 करोड़ रुपए ले जाता है। रायन इस चैप्टर में एक लड़की की कहानी बताते हैं जिसने इको फ्रेंडली योगा मैट्स बेचे। पहले प्रोडक्ट से लॉन्च में 5 लाख रुपए की सेल्स हुई, फिर उसने 3 महीने तक सिर्फ कस्टमर ईमेल्स कलेक्ट किए, फीडबैक लिया और ब्रांड स्टोरी बनाई। फिर उसने 2nd प्रोडक्ट लॉन्च किया, योगा मैट कैरी बैग विद एक्स्ट्रा पैडिंग। ये 2nd प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए ही था, वो वार्म ऑडियंस थी, तो रिजल्ट 16 लाख रुपए की सेल सिर्फ 30 दिनों में। रायन की $1 मिलियन स्ट्रेटजी में ये 3 चीजें जरूरी हैं। 1, टीम बनाना, जिसमें होना चाहिए एक कस्टमर सपोर्ट पर्सन, एक सोशल मीडिया हैंडलर, एक फुलफिलमेंट पार्टनर। आप सब कुछ खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका काम अब विजन और स्ट्रैटेजी पर होना चाहिए। 2, 2nd प्रोडक्ट इज इक्वल टू फास्टर ग्रोथ। सेम निश में नया प्रोडक्ट, पुराने कस्टमर्स को पिच करो। लॉन्च करना आसान है क्योंकि ट्रस्ट बना हुआ है। ये 2nd प्रोडक्ट आपके रेवेन्यू को डबल कर देता है, वही कस्टमर्स, ज्यादा वैल्यू। 3, फोकस ऑन ब्रांड नॉट प्रोडक्ट। स्टोरी टेलिंग में इन्वेस्ट करो, ब्रांड विजुअल्स और पैकेजिंग इंप्रूव करो, ब्रांड वैल्यूज क्लियरली डिफाइन करो। जब लोग आपके प्रोडक्ट से ज्यादा आपके ब्रांड को पसंद करने लगे, तब आप $1 मिलियन जर्नी पर होते हैं। याद रखना, रिपीट कस्टमर ही असली मिलियनेयर बनाता है। रायन कहते हैं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़ इज थिंकिंग बिगर एंड एक्टिंग फास्टर। क्योंकि जिसने 20 लाख रुपए का बिजनेस बनाया है, उसमें 1 करोड़ रुपए का पोटेंशियल पहले से है। अब बस चाहिए
एक बोल्ड स्टेप और एक सॉलिड सेकंड लॉन्च। तो सोचिए, आप कहाँ हैं? लॉन्च पे रुके हुए हैं या लेगेसी बनाने की तैयारी में? अब हम जानेंगे $1 मिलियन बिजनेस को लॉन्ग टर्म ब्रांड में कैसे बदला जाए। लेसन 7, बिल्डिंग द ब्रांड, सिस्टम्स, स्टोरी एंड सस्टेनेबिलिटी। बहुत बढ़िया, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7, बिल्डिंग द ब्रांड। और यहीं से शुरू होती है एक सेलर से ब्रांड ओनर बनने की असली कहानी। रायन डैनियल मोरैन कहते हैं, ए प्रोडक्ट मेक्स मनी बट अ ब्रांड बिल्ड्स वेल्थ। यानी अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप इनकम बना रहे हैं, लेकिन अगर आप एक ब्रांड बना रहे हैं तो आप लेगेसी बना रहे हैं। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, कस्टमर आ गए, सेल्स होने लगी, लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये बिजनेस 5 साल बाद भी चल रहा होगा? क्या लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या वो आपकी सोच से जुड़ रहे हैं? यहीं आता है ब्रांड बिल्डिंग का असली खेल। रायन साफ कहते हैं, ब्रांड वो होता है जो लोगों की जिंदगी में मीनिंग लाता है। ब्रांड वो होता है जिसे लोग रेकमेंड करते हैं, जिसे लोग रिपीट करते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड को खड़ा करने के लिए जरूरी है 3 चीजें: सिस्टम, स्टोरी एंड सस्टेनेबिलिटी। रायन इस चैप्टर में नैटली की कहानी बताते हैं। नैटली ने विमेन वेलनेस के लिए एक सप्लीमेंट लॉन्च किया। शुरुआत में उसने एक प्रोडक्ट बेचा, लेकिन 3 महीने में उसने महसूस किया कि अगर मैं सिर्फ बेचती रही तो लोग भूल जाएंगे, पर अगर मैं विमेन्स कॉन्फिडेंस और हेल्थ की आवाज बनी तो लोग लाइफ टाइम जुड़ेंगे। उसने ब्रांड मैसेज क्लियर किया, फॉर स्ट्रॉन्ग हेल्थी वुमेन हु लीड। ब्रांड कलर्स, पैकेजिंग, इंस्टाग्राम कैप्शंस, सब कुछ इसी मैसेज को रिप्रेजेंट करने लगे। रिजल्ट, वो प्रोडक्ट नहीं बेच रही थी, वो एक पहचान बेच रही थी। रायन के मुताबिक ब्रांड बिल्डिंग के 3 स्तंभ हैं। 1, सिस्टम, ऑटोमेट टू एलिवेट। सिस्टम से आपका दिमाग फ्री होता है ताकि आप विजन पर काम कर सकें। 2, स्टोरी, व्हाट यू स्टैंड फॉर। आपका व्हाई क्या है? क्या आपका ब्रांड कोई मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कस्टमर्स आपको सिर्फ यूटिलिटी से जोड़ते हैं या इमोशन से? याद रखना, स्टोरी ही वो फ्यूल है जो स्ट्रेंजर्स को लॉयल कस्टमर बनाती है। 3, सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अब आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखना, आपको देखना है क्या ये प्रोडक्ट 5 साल बाद भी जरूरी रहेगा? क्या मेरा ब्रांड इवॉल्विंग है? रायन कहते हैं, ब्रांड बनाना कोई एक बार का कैंपेन नहीं होता, ये एक कमिटमेंट है। 100 बात की एक बात, brand is your voice in the marketplace, and if you use that voice right, people don't just buy from you, they believe in you। तो सवाल सीधा है, क्या आप एक सेलर बनकर रुक जाएंगे या एक वॉइस बनकर मार्केट में गूंजेंगे? अब हम जानेंगे अपने ब्रांड को एग्जिट के लिए रेडी कैसे करें ताकि आप करोड़ों में सेल कर सकें। चैप्टर 8, द $1 मिलियन एग्जिट। यानी वो मोड़ जहां आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते बल्कि वेल्थ क्रिएट करते हैं और शायद एक दिन अपने ब्रांड को करोड़ों में बेचते हैं। रायन डैनियल मोरैन इस चैप्टर में बताते हैं कि बिजनेस शुरू करना आसान है, पर उसे एग्जिट रेडी बनाना एक गेम ऑफ डिसिप्लिन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे से बिजनेस की एक दिन करोड़ों में बोली लग सकती है, वो भी सिर्फ 1 साल बाद? न कोई इन्वेस्टर, न बड़ी टीम, सिर्फ एक सॉलिड सिस्टम, लॉयल ऑडियंस और आपकी विजन से बना ब्रांड। एग्जिट यानी आप अपना बिजनेस किसी बड़े प्लेयर को बेचते हैं, एक लंप सम अमाउंट में, 1 करोड़, 5 करोड़ या उससे भी ज्यादा। और ये तब पॉसिबल है जब आपने अपना बिजनेस ब्रांड के तौर पर एस्टैब्लिश किया हो, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू मॉडल हो, सिस्टम्स ऑटोमेटेड हो, लॉयल कस्टमर बेस हो। रायन बताते हैं कि वो खुद 1 करोड़ रुपए मासिक रेवेन्यू के बाद अपने एक ब्रांड को 10 करोड़ रुपए में बेच पाए। याद रखें, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप एक इमोशन बेच रहे हैं। रायन इस चैप्टर में माइक की कहानी बताते हैं। माइक ने एक हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड शुरू किया। पहले महीने सिर्फ 500 यूनिट्स बेची, पर हर महीने अपने कस्टमर्स को वैल्यू देते रहे, न्यूज़लेटर भेजते, यूट्यूब पर एजुकेट करते, ब्रांड वॉइस क्लियर रखी, रियल वेलनेस फॉर रियल पीपल। 18 महीने में उनका रेवेन्यू $3 लाख प्रति माह तक पहुंचा और फिर उन्होंने अपना ब्रांड $4 करोड़ 50 लाख में बेच दिया। याद रखना दोस्तों, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना करेज की बात है, एक ब्रांड बनाना विजन की बात है, लेकिन $1 मिलियन एग्जिट लेना डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रैटेजी की बात है। रायन कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड बिल्ड विद द एंड इन माइंड। तो आज का सवाल, क्या आप अपना ब्रांड सिर्फ चलाना चाहते हैं या उसे करोड़ों में उड़ते देखना चाहते हैं? और इसी के साथ खत्म होती है हमारी जर्नी 12 months to $1 मिलियन। अगर आपने ये पूरी जर्नी देखी है तो अब एक्शन लेने का वक्त है, क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले ही इतिहास बनाते हैं। अगर आप भी 1 साल में अपनी कमाई को करोड़ों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने सपने बताएं, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सब्सक्राइब करें सपने सच होते हैं इस चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको 1 कदम आगे ले जाएगा उस 1 करोड़ की तरफ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।